जय सिया राम, हरिओम। ये दीपक चौरसिया इंटरव्यू कर रहा है योगी जी का। ये इंटरव्यू बिना आवाज़ के दिखा रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्या सवाल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। बात यह है कि योगी जी का इंटरव्यू कर रहा है और इस योगी जी का इंटरव्यू का बहाना लेकर के इसने ट्रायल कोर्ट को कहा था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे योगी जी का इंटरव्यू करना है ना। तो फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि भैया कौन सा इंटरव्यू करना है, क्या था नहीं था, कब तय हुआ, ये सभी पूछा था। पोस्को के केस की बात है ये। 10 साल पहले संत शिरोमणि आसाराम बापू के विरोध में ये जो पत्रकार लोग हैं, जो मीडिया हैं, वो तो सत्ता की व्यवस्था ऐसी थी किसी भी तरीके से वो बदनाम करो, जिस तरीके से वो बदनाम करो। एक 10 साल की बच्ची को संत शिरोमणि आसाराम बापू ने आशीर्वाद दिया तो उसको मॉर्फ करके इन लोगों ने बदनाम करना शुरू किया था और बेतरीके बदनाम किया था, है ना। 8 जर्नलिस्ट थे, उस सबका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जिसमें दीपक चौरसिया था, अजीत अंजुम था, चित्रा त्रिपाठी थी, सोहेल था। तो सारे आजकल तो हैं, उस पर वारंट जारी हो गया कि भैया यहाँ आओ। अब तो ये बाप बाप चिल्लाया। जब कोर्ट में ये लोग जाते थे तो कोई भी मीडिया क्यों इन लोगों के पीछे पड़ेगी। जो यूट्यूबर्स हैं, जो साधक लोग हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल थे, वो लोग इसके पीछे भागते थे तो ये लोग भागता था, भयानक, है ना। तो उसी पोस्को के केस में, है ना, वो 10 साल की बच्ची को एक संत के साथ जोड़ करके बदनाम करने की जो साजिश रची थी, तो उस बच्ची के उस समय 10 साल पहले, जो 2013 की बात है, तो वो लोग चले गए थे कोर्ट में। तो इन लोगों के ऊपर केस हुआ और ये लोग बाप बाप चला रहे हैं। लेकिन कानून की जो व्यवस्था है वो देखिए, सत्ता की व्यवस्था तो हिंदू संतों के खिलाफ शुरू से थी और आज भी है। उस समय बहुत ज़्यादा थी और आज घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा है। तो पोस्को कानून इसलिए बनाया गया कि संत शिरोमणि आसाराम बापू को धरा जाए, है ना। उनके ऊपर आरोप तो यही है कि ये जो बलात्कार दुष्कर्म चिल्लाते हैं, ऐसा तो नहीं है। उन्हें गलत तरीके से छुआ था, ये आरोप है। 18 साल से कम की लड़की कहती है तो उसको अदालत मानती है। कुल मिलाकर के संत शिरोमणि आसाराम बापू का जो विचार था, जो प्रसार था, जो उसके साधक लोग थे, जो पूरी दुनिया में जो हिंदुत्व की बात फैल रही थी, जो गाय की पूजा हो रही थी, जो धर्मांतरण पे रोक लगी थी, उस पर रोक लगाना था, लगा और उनको जेल में डाल दिया गया। पहले तो मैं उन सभी 8 पत्रकारों के नाम यहाँ लूँ जिससे आप लोग समझ सकें कि ये लोग कौन हैं, जरूरी है। 8 जो पत्रकार थे उसमें तो सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में वो ये दीपक चौरसिया आई है। अजीत अंजुम है जो हर जगह से निकाले गए, तो अपना यूट्यूब चैनल है, चूँकि वो हिंदू सत्ता की व्यवस्था और जो हिंदू लोग हैं, जो भगवाधारी लोग हैं और ख़ासकर जो मोदी हैं, सबके विरोध में बहुत हल्ला करता है। तो एक पूरा का पूरा विशेष वर्ग उसके साथ में है। और चित्रा त्रिपाठी है ना, जो अजीबोगरीब शो करती रहती है। और एक रिपोर्टर सुनील दत्त है जो जोधपुर से रिपोर्टिंग करता था। एक ललित बड़ा गुर्जर हैं, वो भी रिपोर्टिंग करते थे और इसमें थे। और एक प्रोड्यूसर साहब थे वही चैनल के, अभिनव राय, ये लोग थे। सैयद सोहेल के साथ राशिद हाशमी भी थे एक। तो ये 8 लोग थे, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, राशिद हाशमी, सुनील दत्त, ललित बड़ा गुर्जर और अभिनव राय। भैया ये 8 के 8 ने पाप किया, ऐसा पाप किया कि एक बच्ची को प्रोजेक्ट किया, मॉर्फ बनाया, गलत तस्वीरें बनाई, उसको जोड़ दिया संत श्री आसाराम बापू से। तो कोर्ट जब इस बात को समझी और उसको अब सज़ा देने पे आ गई है और सज़ा देगी, सुना कि 1 दिसंबर को शायद वो फैसला करेगी, क्या करेगी भगवान जाने। क्योंकि सत्ता की व्यवस्था में जब शीर्ष के लोग होते हैं, जब ऐसे लोगों को साथ देने पे आते हैं तो कुछ भी नहीं होता। कानून बस रोती गाती चिल्लाती रहती है, कुछ होता नहीं होता। तो ये लोग अभी बाहर नहीं घूम रहे होते और संत शिरोमणि आसाराम बापू हमेशा के लिए जेल में नहीं होते। तो ये हिंदू सत्ता की व्यवस्था को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो एक मुहिम चली थी, और उसका ये आप जब सुन रहे हैं आप हमें और सुनते आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ही केस में ये लोग कैसे घूम रहे हैं, कानून की व्यवस्था कैसी है ना। ये सत्ता की व्यवस्था कौन सी है। ये कांग्रेस को दोष देते हैं क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने तो हिंदू सनातन की जो संस्कृति है उसको ही ख़त्म करना था, उनको आज भी ख़त्म करना है। और हिंदू सनातन संस्कृति को रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए मोदी जी आए,
और उन्होंने वही किया जो कांग्रेस करती आ रही, थोड़ा सा पिछला दरवाज़ा उन्होंने चुन लिया और वो न्यूट्रल हो गए, तटस्थ हो गए, कुछ कर नहीं रहे, बल्कि बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आज तक एक मतलब 87-88 के साल के संत हैं जिनके की करोड़ों में साधक हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, ऐसे आदमी को जेल में रखा हुआ है ऐसे अपराध के लिए जिसका कोई नींव नहीं है, एक आधार नहीं है। वो सब के सब एक नैरेटिव था, ऐसा किया गया था। 15 दिसंबर 2013 को उस जिस बच्ची का मोर फोटो बना करके संत शिरोमणि आसाराम बापू से इन धूर्त मक्कार पत्रकारों ने जोड़ा था 2013 में, 15 दिसंबर 2013 में उन लोगों ने 0 FIR किया था। और वो 10 साल बाद उस 0 FIR पे संज्ञान हुआ है और अपराध उन लोगों का तय हुआ है और शायद अब सज़ा मिलेगी 10 साल बाद। अरे ये कौन सी कानून है, ये कौन सी व्यवस्था है? और वही 0 FIR संत शिरोमणि आसाराम बापू के विरोध में भी लगा था। और 0 FIR तो कहीं भी किया जा सकता है। इधर संसद में आकर के बोले हैं ये अमित शाह कि हमने 0 FIR नए कानून व्यवस्था में लागू किया। अरे क्या लागू किया है, कब से लागू है? बताइए। वो एक लड़की जो 10 साल बाद 0 FIR कराती है, वो पढ़ती थी, कई बार बोल चुका हूँ, उनके गुरुकुल में मध्य प्रदेश में घटना बताती है जोधपुर की, उसका घर है उत्तर प्रदेश में और 0 FIR किया दिल्ली में। ये सब कुछ साजिश के तहत ही हुआ और साजिश के तहत ही हो रहा है। आज की तारीख में भी हिंदू सनातनी समाज इतना मुखर नहीं हुआ है और उसको इतनी बेचैनी नहीं होती है, दर्द नहीं है, बिलबिलाहट नहीं है, छटपटाहट नहीं है अपने हिंदुओं के लिए, अपने साधुओं के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने परिजनों के लिए। अगर वो मरता है तो मरे, जेल में है तो जेल रहे। और दूसरी बात है वो कर भी कुछ नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता की व्यवस्था जो शीर्ष में जो तय करती है वही नीचे तक आती है। आप अगर बहुत इनकलाब करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, आप जेल में जाएंगे। तो फिर बाद में ये चलती है कि भैया हमारे गुरु ने कहा है कि चुपचाप रहो, शांत रहो, है ना, जो करता है ईश्वर करता है। और कुछ साधक लोगों को यहाँ तक कहते हैं वो जेल लीला कर रहे हैं। खैर उधर हम नहीं जाते। अब हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ बंटवारे के बाद ये तरीके से हिंदू सनातनियों का देश होना चाहिए, जो पूरी तरीके से इस्लामिस्ट पावर का देश हो गया है, मुसलमानी सत्ता का देश हो गया है। उनके अगर वो जब चाहें वो सर्तन से जुदा का नारा लगा लेंगे, जब चाहें आपको ज़मीन पे ले आएंगे, जब चाहें यहाँ के प्रधानमंत्री को घुटनों पे टेक दें, चाहे वो मुसलमान देश के सामने झुकें, चाहे यहाँ के नारेबाजों के सामने झुकें। लेकिन जब फिर वोट लेने के लिए वो जाएंगे तो फिर वो गीत गाएंगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और वोट लेने के लिए भी कभी भी संत शिरोमणि आसाराम बापू का नाम नहीं आया। ये लोग मान के चलते हैं कि अगर वो आएंगे इन लोगों की सत्ता की व्यवस्था चरमरा जाएगी, टूटेगी, बिखर जाएगी। क्योंकि वो आदमी सच बोलता है, सच बोल देंगे आके, है ना। वो झेल रहे हैं और मतलब बिना किसी फरलो के, बताइए, जेल से कई लोग छूट के आते रहते हैं कितने कितने भीषण अपराध में। ये सिर्फ एक ऐसे आरोप में जेल हैं जिसका कि कोई सबूत नहीं था, जुबान थी, बोला गया था, बस यही था ना। एक खबर ये भी दे दूं कि पीड़िता के जो वकील हैं धर्मेंद्र कुमार हैं, नीरज देसवाल हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनके हिसाब से इन लोगों को जेल की सज़ा मिलेगी। लेकिन कानूनन मिलनी चाहिए, कब की मिल जानी चाहिए, इन लोगों को जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। लेकिन नहीं है, बाहर हैं, बड़े हैं, बारह सीना चौड़ा करके घूमते हैं, कानून की धजा बताते हैं, क्योंकि देश की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ऐसी ही है। अरे नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कह दिया था कि भैया नुपुर शर्मा के कारण देश में अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के गले कट रहे हैं। तो देश की सत्ता की व्यवस्था, यहाँ के कानून की व्यवस्था तक जो है हिंदू सनातनियों के खिलाफ है, आपके धर्म के आचरण के खिलाफ है। ज़रा सोचिए कि एक मुनव्वर फारूकी नाम का लड़का जो मतलब भगवान राम को, देवी सीता को गाली देता है तो हीरो बन जाता है, और अभी एक लड़का जो एक यूट्यूबर्स का एक हमास का था जो आतंकित था, उसका बेटा था, अब वो मुसलमान के विरोध में बात कर रहा है, उसका वीडियो शेयर कर लिया तो सरतन से नारे के जुदा लग रहे हैं, उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर FIR लिखा गया और सरकार घुटनों पे, प्रशासन घुटनों पे।
तो ये देश है अपना, इसको बदलना है। कैसे बदलना है? जो बदलने का जो एक सोर्स था, इंस्पिरेशन था, उसको तो ख़त्म करके जेल में रखा हुआ संत शिरोमणि आसाराम बापू को। चलिए, हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपनी बात रख सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं, आप इसको शेयर करके और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक हमारे आपस में जो एक हिंदू जो संस्कृति के प्रति जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, अपने गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा है, उसको जोड़ के रख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और यही करने के लिए मैं कभी कभी आता रहता हूँ, क्योंकि ये संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में तो दुनिया भूल ही चुकी है। और एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया था कि जो लोग इस सच को नहीं जानते हैं, उन्हें उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में कि कानून ने उनको प्रोजेक्ट किया, राजनीतिक दलों ने प्रोजेक्ट किया, और आज तक उनको जेल में रखा हुआ है। तो जो जानते हैं, समझते हैं कि वो हिंदू संत थे, वो धर्मांतरण के खिलाफ थे, इसलिए उनके साथ इतनी बड़ी बात हुई। और ये पत्रकार 8 के 8 जो अभी भी जेल के बाहर हैं, कानून को धता बता रहे हैं, पैरों को नीचे रौंद रहे हैं, अपनी ताकत से रौंद रहे हैं। राजनीतिक सत्ता उनके साथ है, यहाँ की व्यवस्था उनके साथ है, उनको साथ देती है, और कानून ऐसा ही व्यवहार करता है। चलिए, आप सबको हरि ओम, जय श्री